press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रंजीत माझी है सर। रंजीत जी आप कहाँ से हैं? कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 7 जनवरी 2018 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? ऐसे हम आदिवासी होने के बाद, एसटी होने के बाद, हमारा जो परंपरा में था, भूत प्रेत, वो देवी देवता मसाणी, वो सब पूछता था, बकरा उकरा काटता था, वही सब करते आता था। उसका साथ साथ मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जो शिव मंदिर, वो सब जाता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक बार इसमें गाड़ी एक्सीडेंट हो गया सर। मैं गाड़ी से गिर गया था, तो उसमें चोट लगा। चोट लगने के बाद 15-20 दिन जाने के बाद मेरा ये पैर रात को इतना बड़ा हो गया, तो मैं सुबह उठते देखा तो मेरा पैर नहीं उठ रहा है। तो मैं सोचा ये क्या हो गया मेरे को। फिर बाद में मेरे को याद आया कि मैं जो एक्सीडेंट हुआ था इसका वजह से ये हुआ। फिर मेरे दोस्त लोग मुझे हॉस्पिटल ले गया, जो मांडोसिल बोल के गाँव है सर। तो उसी में ले गया, तो वो डॉक्टर एक छोटा मोटा डॉक्टर था, उसका पास ले गया तो एक औषध मेडिसिन लिखा कि उसको दुकान से लेके आओ, उसका बाद मैं उसका ट्रीटमेंट करूँगा बोला। तो मेरा दोस्त बोला ठीक है तू यहाँ आराम कर, मैं औषध लेके आता हूँ। बोला वो गया। तो मैं बोला कि नहीं भाई मैं अकेले यहाँ नहीं बैठूँगा, मेरे को भी साथ ले जा, तो दोनों औषध लेके आऊँगा तो साथ में चला जाऊँगा। ऐसा सोच के जब गया तो वहाँ पर जो मेडिसिन दुकान जिसका है वो खुद एक डॉक्टर है, मांडोसिल का है, वो साहू डॉक्टर है, अभी भी उसका बड़ा दुकान है। तो उसने बोला, जब हम पर्ची दिया तो ये किसके लिए भाई? बोला तो मेरा दोस्त बोला वो मेरा दोस्त है उसके लिए। बोला तो उसको लेके आओ, मैं भी डॉक्टर हूँ, चेक करूँगा बोला। तो वो जब मेरे को देखा तो बोला कि भाई ये कैसे हुआ? तो मैं बोला एक्सीडेंट हो गया था सर, और 10-15 दिन के बाद ये हुआ है। तो वो बोला सीजन क्या बोलता है उसको, इन्फेक्शन ऐसा बोला मेरे को, इन्फेक्शन बोला। तो मैं ठीक है सर अब तो आप इलाज कर दीजिए बोला। तो वो मेरे को 4 इंजेक्शन दिया उस दिन और बोला कि कल शाम को 5 बजे आ जाना बोला। तो फिर उसी दिन भी गया तो 3 इंजेक्शन लगाया, फिर कल शाम को आना बोला। ऐसे करके 2-2 इंजेक्शन लगा के 6 दिन गया। 6 दिन जाने के बाद सर जी 6 दिन के शाम में जब पहुंचा वहाँ पर तो एक मतलब ऐसे डब्बा लेके आया, डब्बा ले आया और मेरे को लेटा दिया और वो डब्बा नीचे डाला और मेरा पैर को ऐसे दबाने लगा तो वो डब्बा में 2 डब्बा खून जैसा गोला गोला निकला, 2 डब्बा, इतना बड़ा डब्बा में मेरे यहाँ से। उसके बाद बोला कि इतना सारा तेरा इसमें था, अभी तू ठीक हो जाएगा ऐसा बोला। फिर 2 इंजेक्शन लगा के मेरे को भेज दिया। फिर अगले दिन 7वां दिन में फिर गया तो फिर वो साफ़ किया। साफ़ करने के बाद बोला कि कितना दूर तक तेरा ये है अभी पता नहीं चल रहा है, कल फिर आना बोला। फिर गया। अगले दिन मैं अपना जो कैंची है ना, जो रुआ काटते हैं डॉक्टर लोग, उसको दबाया तो वो अंदर इतना दूर तक चला गया। तो मेरे को बोला कि ये तो भाई होल हो गया तेरे को, तेरा हड्डी में होल हो गया है। तो मैं बोला सर ये कैसे हो गया सर? तो बहुत दिन हो गया ना इसीलिए तेरे कैंसर हो गया। मेरे को तो बताया नहीं, मेरा दोस्त को बुला के बताया कि उसको हड्डी कैंसर हो गया है और वो मतलब उसको बोल देना। तो वो मेरा दोस्त मेरे को बताया तो मैं बोला कि कैसे, अभी तो मैं बचने वाला नहीं हूँ, फिर गरीब आदमी हूँ, पैसा इतना मेरे पास है नहीं। को बताया कि भाई ये तो मरेगा, क्योंकि इसका इलाज तो यहाँ होता नहीं है और उसका पास पैसा भी है नहीं, तो ये मरेगा ही मरेगा। लेकिन उसका फॉर्मेलिटी के लिए मतलब अपना दिल बहलाने के लिए उसको मैं टैबलेट और औषध जो देता हूँ वो लगाते रहे, लेकिन वो बचेगा नहीं, ऐसा बोला था। और मेरा दोस्त भी अभी सबूत है वो। तो वो बोला कि ऐसा ऐसा हो गया, तेरे घर को फ़ोन कर देता हूँ बोला। तो मैं बोला नहीं करना मेरे घर को, क्योंकि मैं तो दुखी यहाँ हूँ, मेरे घर वाले दुखी हो जाएंगे, मेरे पति बच्चे सब लोग दुखी हो जाएंगे, पत्नी ये सब दुखी हो जाएंगे। तो वो बोला ठीक है। तो मैं क्या सर उसी टाइम मेरे को, मैं उससे पहले ये ज्ञान गंगा पुस्तक, मेरे हेल्पर जो मेरे से काम करता था, हेल्पर, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, तो मेरा हेल्पर ज्ञान गंगा पुस्तक रखा था और उसको वो कबर में बंद करके अपना सिर पर तकिया दे के सोता था। तो एक दिन वो ड्यूटी गया था, मैं नहीं गया उसी दिन, दारू जोर से पिया था सर,
और मैं ऐसा ऐसा करके देखा तो बुक निकला, मैं खोला पढ़ा, मतलब ऐसा खोला तो उसमें ओम, अभी जो ओम और प्लस चिन्ह जो होता है सभी का दिए हैं, तो उसको मैं ऐसा खोल के बोला कि ये क्रिश्चियन का किताब कहाँ से रखा है। बोला, मैंने उसको रख दिया, नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद सर मैं फिर दारू दुकान में चला गया। दारू दुकान में जाने के बाद अपना जो खाना बना था, बनाने वाला, उसको बोला कि मैं मीट मछली लेके आता हूँ, तू बना और दारू लेके आऊँगा बोला। तो बनाने के बाद फिर दोनों बैठ गया उसी सामने और पीने लगा। तो मेरे दिमाग में कैसे हो गया कि वो किताब को पढ़, ऐसा मेरे दिमाग में आया। तो मैं फिर उस किताब को वो दारू पीते समय ही पढ़ा तो सर उसमें देखा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये सब लिखा है। तो मेरे दिमाग फैल गया कि ब्रह्मा विष्णु का भी माता पिता है, आज तक हम सुना नहीं था, ये कैसे किताब है। फिर मैं दूसरे पल्च खोला, ऐसे खोल के देख के गया एक एक पेज। तो एक भक्तों का अनुभव पढ़ा था मैं, तो मुझे ऐसा कैंसर था, ऐसा वो हुआ था। संत रामपाल जी का, महाराज का जो शिष्य लोग जो अपना अनुभव बताते हैं, तो उसी पुस्तक में पढ़ा था। तो मुझे वो याद था। तो सर मैं ये अपना जो कैंसर का बार तब याद आया कि मैं वो किताब में पढ़ा था। तो मैं वो किताब तो उसका है, मेरे पास तो है नहीं, तो मैं कैसे पाऊँगा। तो मेरे दिमाग में ऐसा परमात्मा भर दिया था कि उसमें जो पैम्पलेट आता था, वो पैम्पलेट को मेरे जेब में भरा रखा था मैं। तो वो मेरे को याद आया कि मेरे पास पैम्पलेट है, वो पैम्पलेट में क्या लिखा है तो दिखने के बाद मेरे को पता चल जाएगा। फिर मैं जब गांव चला गया, अगले दिन में वो मांडोसिल से गांव चला गया। फिर गया तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। तब दूसरे को जाके वो पैम्पलेट देखा के उसको मैं एसएमएस किया, बर वाला फ़ोन किया। पहले तो फ़ोन किया तो कौन बोल रहा है, नहीं मैं रंजीत माझी बोल रहा हूँ और ये किताब मुझे मिलेगा क्या बोला। तो वहीं से बोला कि नहीं, आप एसएमएस करो, आपका एड्रेस पूरा पता दे के एसएमएस करो इसी नंबर में, तो आपको मिल जाएगा। तो फिर मैं दूसरे लड़का का मोबाइल में एसएमएस किया और मेरे को 2 दिन के बाद एक भगत, जैसे संत रामपाल जी के शिष्य रहते हैं अपना गांव का नज़दीक में, वो लाके बस में मेरे को दिया। तो मैं पढ़ने का बाद मेरे दिल में ये आया कि गुरु है तो संत रामपाल जैसा गुरु नहीं है और भगवान है तो कबीर जैसा भगवान नहीं है। मैं जब पढ़ के ये अनुभव किया, संत रामपाल जी महाराज से बोले कि आप सही भगवान हो तो परमात्मा मेरी ये कैंसर जो बीमार है उसको ठीक कर देना दाता, मैं आपकी शरण में आऊँगा। तो उसी रात को मैंने पहले जैसे लगाता था वो साफ करके, उसी औषध को, मतलब मैलम जो देते हैं, वो मैलम को लगाया और सो गया। सोने के बाद सुबह उठा तो भगत जी मैं ऐसे नहाने चला गया तालाब में नहा के, घूम के, धो के, पूरा फ्रेश होके, जैसे कि मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही मेरे को महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे पैर में कुछ था। उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद भी घर वाले कुछ नहीं बोला, मेरे पत्नी भी कुछ नहीं बोला। तो मेरे को खाना वाना दिया। फिर क्या बोला, जो सुबह धोता हूँ मैं, फिर औषध लगाता हूँ। तो मेरे पत्नी बोला कि आज नहीं साफ़ करोगे क्या, गर्म पानी कर दिया हूँ, साफ़ करो बोला। तो मेरे को याद आया, ठीक है लाओ बोला। तो मैं जब खोला वो पट्टी, खोलने के बाद भगत जी उसमें जब खोला और रोए में जो मैलम पानी दिया था, डेटल पानी, वो साफ करने लगा तो वहाँ से खून निकला। तो मैं बोला खून कैसे निकल रहा है भाई, खून तो नहीं निकलना चाहिए। फिर मैं थोड़ा दबाया तो थोड़ा अंदर नहीं गया। फिर अच्छा से दबाया तो देखा तो पूरा मांस भर गया था वहाँ। तो मैं बोला कि बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज, आपकी कृपा से मैं अच्छा हो गया भगवान, मेरे को कब तुम्हारा बुलावा आएगा, ऐसा सोचा सर। फिर बाद में मैं बोला अपने पत्नी को कि मैं नाम दीक्षा ले लूँगा, लेकिन वो नाम दीक्षा ऐसे लेना है कि कैसे नाम दीक्षा लूँगा, तो वो तो मुझे मालूम नहीं संत रामपाल जी महाराज से। तो मेरे को तो वही पता नहीं था कि नाम क्या है, लेकिन दीक्षा बोल के मालूम था, क्योंकि अपना जो गांव में लोग दीक्षा लेते हैं तो ऐसा दीक्षा होगा ये, ऐसा मेरे को मालूम था। तब मैं वो भगत को फ़ोन किया, जिस भगत बोलो तो वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, उसको फ़ोन लगाया। तो उसने उसको पूछा कि भाई अरे इस दीक्षा कैसे मिलेगा। तो वो बोला कि जारिंग गांव में नामदान सेंटर है, वहीं पर नाम दीक्षा दिया जाता है। उसके बाद 4 नंबर जब जनवरी में गया
7 जनवरी 2018 को तो मेरे को नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से मिली। सर, आपको हड्डी कैंसर यानी बोन कैंसर था। डॉक्टर्स ने आपको मना कर दिया था कि अब आपकी जिंदगी ज्यादा नहीं है। आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और संत रामपाल जी महाराज ने आपको नाम लेने से पहले ही ठीक कर दिया। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? हाँ मिले सर, बहुत सारे लाभ मिले सर। इतना बोलूँगा तो थक जाऊँगा सर, लेकिन थोड़ा सा बताऊँगा। मैं पहले तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ कि भगवान क्या चीज़ होता है, ये मुझे महसूस हुआ और भगवान को पहचाना। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, पहचाना। अपना वेद शास्त्र में जो है वो हमको मिला। मैं बहुत नशा करता था सर। सुबह उठता हूँ तो पहले दारू पीता था और मेरे घर वाले भी तंग आ जाते थे कि ये दारू कैसे छूटेगा। और मेरे पत्नी बहुत सारे मंदिर मस्जिद ऐसी व्रत रखता था कि ये दारू छोड़े बोल के। मेरे पिताजी, मेरे बड़े भैया, इन लोग, मैं जब नहाने जाऊंगा बोलने से भी मेरे पीछे एक आदमी भेज देते कि ये दारू पीने जाएगा बोल के। मेरे घर आके भी पूछ सकते सर। तो जब वो मेरे को, जो मेरे साथ में जाता है, मेरे सिक्योरिटी बॉडीगार्ड बन के, उसको मैं पैसा दे देता था कि नहीं बोलना तू, मैं दारू पी जाने जा रहा हूँ, तू नहीं बोलना, तू ये पैसा ले बोल के उसको मैं पैसा दे के फिर दारू पी के आ जाता था। ऐसा नशा करता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, वो दारू आज तक मैं छुआ नहीं, ना मुझे याद भी नहीं आता है। और गुटखा इतना खा जाता था सर, मेरे ये इतना नहीं खुलता था। वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से छूट गया सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके उड़ीसा में कैंसर के पेशेंट की बहुत ज्यादा संख्या है। लोगों के पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए और आप उनके लिए एक उदाहरण हैं। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरे ये कहना है, उनकी प्रार्थना है कि इनको संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुने। और मैं जैसे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान गंगा पढ़ के अपना बीमार का, नाइलाज बीमार का ठीक हुआ हूँ, तो आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान सुने और सत्संग देखें। जैसे टीवी में बहुत सारे चैनल में आते हैं और कल अपना बीमारियाँ ठीक करें। तो इनको ये निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे जैसा नाली जाली बीमारी से ठीक हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे टीवी चैनल में सत्संग आते हैं, उसके नीचे एक पिल्ली पिट्टे आते हैं और उसमें एक नंबर आता है। उसी नंबर में कांटेक्ट करने के बाद आपको आपका जहाँ का नज़दीक का नामदान सेंटर होगा उसी का पता दिया जाएगा। आप नामदान लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। यही मेरा विनती है। धन्यवाद जी। सत साहिब सर।